कभी सपने में नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश के गांवों में मौत का ऐसा खौफनाक मंजर दिखाई देगा। उन्नाव से लगातार खबरें आ रही थी कि गंगा के तट पर ना जाने कितनी लाशें पड़ी हुई हैं, कुछ दफनाई गई हैं, कुछ रेत से बाहर आ रही हैं और कुछ गंगा में बह रही हैं। उन्नाव के गांव में मौत का मातम फैल रहा है, ऐसा कई लोगों ने बताया। हम उन्नाव के इन गांव का दौरा करने गए और जब हम पहले गांव में घुस रहे थे तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी जिसके ऊपर लिखा था लाश के वास्ते। ये नज़ारा साफ कर रहा था कि गांव गांव से लाश उठ रही है, मौत है, खौफ है और दर्दनाक नज़ारे हैं। हमने इस गाड़ी को रुकवाया। ड्राइवर ने डरते डरते बात की। लग रहा था वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो बता रहा था कि कुछ समय में ही वह 24-25 लाशों को ढो चुका है। एक लाश को ढोने के बाद कुछ दिन आराम किया जाता है, तब तक अगली लाश तैयार होती है। ये नज़ारे देखकर आप दहल जाएंगे। देखिए इस ड्राइवर ने क्या सुनाया इस दौर की कहानी। इसके वास्ते है तो ये गाड़ी पे सिर्फ लाश ढोते हो? जी बस लाश ढोने का काम है। कितनी लाशें 2 महीने में ढोई होंगी? अब 2 महीने में तो कम से कम 20 से 25 से कम नहीं ढोई है, क्योंकि गाड़ी जो है हमारी एक दिन चलती है, 4 दिन खड़ी होती है, फिर एक दिन चलती है, फिर 4 दिन खड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये गाड़ी जो है बस इसी में काम आती है। बाकी छोटी गाड़ी एम्बुलेंस जो अपना उसमें काम आई जाती है, मगर जो अगर लाश गाड़ी वाली है तो ये बस इसी में काम आती है। तो इस समय कोरोना फैला हुआ है, आपको डर नहीं लगता कि कोरोना के टाइम में आप लाशें ढो रहे हो? गांव में जितने गांव में हम घूम रहे हैं इस समय, सोरम बाबू के पास में हैं, लोग कह रहे हैं टेस्ट ही नहीं हो रहे, तो आपको पता कैसे चलता है ये लाश कोविड की है, कोरोना की है या नहीं है? कोविड की लाश मालूम हो जाती है। कोविड की लाश पैक होती है ना, बगैर कोविड की लाश ऐसे नहीं मिलेगी। जो गाँव में लोग मर रहे हैं, लोग तो जब टेस्ट ही नहीं हो रहे तो पता कैसे चल पा रहे हैं कोविड है या नहीं है? नहीं तो उनका फिर ये होता है कि अस्पताल से जानकारी होती है, अगर वो यहाँ पे ख़त्म होंगे तो वैसे भी घर के आदमी छूते है ही नहीं, वो बाहरी आदमी मंगा के उनको निकलवाया जाता है। ये लाश के वास्ते गाड़ी है, 2 महीने में 20-25 लाशें ढो चुके हैं। गांव के लोगों को पता नहीं होता है कि ये कोविड है या नहीं है। निश्चित रूप से एक जहाँ संवेदनशील काम है, खतरनाक काम है, लेकिन लोग मजबूर हैं इस समय के हालातों में ये काम करने के लिए भी। सरावा गाँव से मैं संजय शर्मा।